तो साथ में साधु सन्यासी भी नाराज हो? हाँ, नाराज तो है। तो व्यापारी के साथ साधु सन्यासी भाई भी नाराज हैं। जब एक आध व्यक्ति को कष्ट होगा तो चार व्यक्ति नाराजे है तो क्या करेगा? दो चार गो लोफरवन के मिला लिया है तो क्या नाराज करके क्या करेगा? कौन मिला लिया है? हैं? सपा वाला यार कौन मिला लेगा? हाँ और क्या? मैं किसी क्या करेगा? सपा से बिलोंग नहीं करता। हाँ, यहाँ अच्छा बाबा जी अरे परसों लोफर कौन है? लोफर हैं? जो 3-4 लोफर बता रहे हैं। अरे वह दो चार गो लोफर के मिला करके साधु संत को मिला करके अच्छा, गया। मतलब साधु संत लोफर तो होते नहीं है। साधु सन्यासी तो व्यापारी नाराज है ना, आपके कहने का मतलब है। तो फिर एक सवाल आता है, अगर योगी आदित्यनाथ की बहुत चर्चा है चुनाव लड़ने का अयोध्या से, तो लड़ेंगे तो हार जाएंगे क्या? हाँ, चूंकि साधु समाज में भी कुछ आपसी वैमनस्यता अखिलेश जी तो वैसे ही कहते हैं कि दारू के बोतल और नोट दे करके दुनिया वाले को ठग रहे हैं। क्या बाबा? अरे अखिलेश सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार आज तक कभी कुछ नहीं किया। उसकी परिवार सब लूट डकैती वाले गुंडा। साधु सन्यासी लोग जो है रोज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जाके। काहे ज्वाइन करेगा? कोई पार्टी नहीं ले जाते हैं सब, वो विपक्ष वाले आके बुलाते हैं तो किसी को ना अच्छा, बुलाएंगे तो आप भी जाएंगे? बुलाएंगे तो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट हम सिर्फ भाजपा। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार तो किया तो, लेकिन बस राम की पैड़ी तक ही सीमित है। इनकी सारी योजनाएं अभी पृथ्वी पर कोई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अयोध्या में सही कह रहे हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। इस समय हम हैं अयोध्या में, मतलब भगवान राम की नगरी अयोध्या। यहाँ के सांसद हैं अजय सिंह लल्लू। चुनाव कवरेज करने हम लोग अयोध्या में आए हुए हैं। साधु संत सब साधु समाज के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे सरकार के कामों को लेकर। सरकार ने कितना विकास किया है, सरकार ने अयोध्या के लिए क्या किया है। हमारे साथ साधु हैं। क्या नाम है? हमारा नाम धर्मदास। सरकार के काम से खुश हैं? खूब खुश हैं, दुमच के खुश हैं। इतना किया उसने, कोई करने वाला था ही नहीं। नहीं हो पाएगा। क्या कर रहे हैं? नहीं, आज तक जो जोगी जी की सरकार किया, जो अभी तक हो रहा है सो, और बाद में भी जब तक है, इतना कोई मंत्री नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं साधु समाज नाराज है। अरे साधु समाज तो अखिलेश जी तो वैसे ही कहते हैं कि दारू के बोतल और नोट दे करके दुनिया वाले को ठग रहे हैं। क्या बाबा? अरे अखिलेश सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार आज तक कभी कुछ नहीं किया। उसकी परिवार सब लूट डकैती वाले गुंडा। साधु सन्यासी लोग जो है रोज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जाके। काहे ज्वाइन करेगा? कोई पार्टी नहीं ले जाते हैं सब, वो विपक्ष वाले आके बुलाते हैं तो किसी को ना। अच्छा, बुलाएंगे तो आप भी जाएंगे? बुलाएंगे तो जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट हम सिर्फ भाजपा को यहाँ करेंगे। हम लोग बीजेपी हैं। मध्य प्रदेश में नहीं देंगे भाजपा को वोट। मध्य प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। फिलहाल चाहे जो भी हो, इस समय अयोध्या का माहौल गहमा गहमी का है। और सरकार ने जो भी काम किए हैं अच्छे ही किए हैं, लेकिन यहाँ से व्यापारियों को जो उजाड़ा जा रहा है, कम से कम सरकार उनको उचित मुआवजा दे तब उजाड़े। चूँकि भगवान राम ने स्वयं ही कहा है कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। सारी पुरियों में इस पुरी का सबसे ज़्यादा महत्व है। यहाँ के जब व्यक्ति ही नाराज रहेंगे तो यहाँ का विकास करने का मतलब है अयोध्या के व्यापारी नाराज हैं, अयोध्या के किसान नाराज हैं, अयोध्या और सुने। हाँ, और क्या नाराज तो है ही हैं अयोध्या के लोग। आप मार्केट में निकल जाइए तो देखिए, अभी आपको बहुत से लोग मिलेंगे सरकार से खुश भी हैं, नाखुश भी हैं। खुशी की बात यह है कि आज इतने दिन बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात है। राम की पैड़ी का जीर्णोद्धार तो किया तो, लेकिन बस राम की पैड़ी तक ही सीमित है। इनकी सारी योजनाएं अभी पृथ्वी पर कोई दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अयोध्या में सही कह रहे हैं। बोल तो नहीं, सही कर रहे हैं। तब क्यों चिल्ला कह रहे हैं आप? नहीं, योगी जी के काम से खुश है। काम व्यापारी नाराज हो जा रहा है। व्यापारी नाराज होते, कोरोना के रहा तो नाराज ही होंगे। चीज उनका घर की यहाँ व्यापारी जो है 100 साल 200 साल 150 साल से जो किराएदारी पे रह रहा है, यहाँ किसी का कोई अस्थाई मकान नहीं है। राजा महाराजाओं का है, साधु संतों का है। तो जो 70 साल 80 साल से किराए पे रह रहा है, उसको निकाला जा रहा है बिना किसी मुआवजे के। उसकी दुकानें सब हटा दी जाएंगी। तो सरकार कम से कम उन्हें भी मुआवजा दे। उनका भी हक मुआवजे के लिए बनता है। और मतलब राम मंदिर बन रहा है तो
आप खुश हैं, लेकिन सरकार, आपके कहने का मतलब है व्यापारियों को जो उजाड़ा जा रहा है और पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, आपके कहने का मतलब यह है कि व्यापारी यहाँ के नहीं है, जो अस्थायी निवासी अभी हैं, हाल ही में यहाँ अस्थायी निवासी हैं? अब हाँ, हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। अभी हाल ही में यहाँ 40-46 परिवारों को उजाड़ दिया गया, एक भी मुआवजा नहीं दिया गया, चाहे सरकारी ज़मीन हो। सुप्रीम कोर्ट का एक जियो है कि अगर कोई भी किसी ज़मीन पे 30 साल से ज़्यादा रह गया तो वो ज़मीन का लैंडलॉर्ड हो सकता है। तो इस हिसाब से जो 46 परिवारों को उजाड़ा गया, दरिया बुर्ज दिखा के, खसरा खतौनी नष्ट करके, कम से कम उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए था। उन्हें काशीराम में व्यापारी नाराज है ना, आपके तो कहने का नहीं मतलब है। तो फिर एक सवाल आता है, अगर योगी आदित्यनाथ की बहुत चर्चा है चुनाव लड़ने का अयोध्या से, जी तो लड़ेंगे तो हार जाएंगे क्या? हाँ, चूँकि साधु समाज में भी कुछ आपसी वैमनस्यता चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि आए दिन मेरा मुख्यमंत्री का आना तो ठीक रहता है, कार्यक्रम करना ठीक रहता है, लेकिन आवागमन के सारे साधन बंद हो जाते हैं। अयोध्या में आवागमन के सारे साधन बंद हो जाते हैं, तो कम से कम पब्लिक को आने जाने दिया जाए। दीपोत्सव करते हैं, वहाँ पब्लिक कोई जाने ही नहीं पाता। कहने का फिर सवाल आता है, जी। फिर मेरे कहने का मतलब यह है जी। कि अगर व्यापारी नाराज है, जी। आप कह रहे हैं किसान नाराज है, जी। फिर योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव लड़ते हैं अयोध्या से तो हार जाएंगे क्या? वो तो जनता बताएगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। आप कह रहे हैं हाँ? नहीं आ रहे। अरे वो तो जनता बताएगा, सही कह रहे हैं। हाँ, वो सही कह रहे हैं। हाँ, कौन सही है? साधु बाबा सही कह रहे हैं, हार जाएंगे। अब हारने को तो आप कह रहे हैं। जी नहीं, योगी को नहीं हरा सकता है अयोध्या से। नाराजगी है लेकिन हरा नहीं पाएंगे क्या बाबा? जी, नाराजगी है लेकिन हरा नहीं पाएंगे। अब बेरोजगारी भी एक मुद्दा है नहीं? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी मुद्दा तो है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी को नौकरियों में देख ही रहे हैं, पेपर लीक आउट हो जा रहा है। अगर सरकार सक्षम होती तो पेपर क्यों लीक आउट हो जाता? कहीं ना कहीं तो योगी जी के अंदर कमजोरी तो है ही। अब बताइए, अभी आप कह रहे थे कि भगवान राम की नगरी में योगी जी बहुत अच्छा काम किए, उत्तर प्रदेश में काम किए, और आप ही के सामने साधु बाबा नाराज हैं। नाराज हैं तो उनका घर गिर रहा होगा कहीं न कहीं, नहीं, हमारा या कि कहीं उनके नहीं गिर रिश्तेदारों का गिर रहा होगा। रिश्तेदारों का गिर रहा है ना, हमारा गिर रहा है। देखिए, अयोध्या संत की ये परंपरा होती है कि सबको लेके चले। अयोध्या जब भगवान राम की थी, भगवान राम की है, भगवान राम की रहेगी। भगवान राम के से ही पहचान अयोध्या की, न कि साधु संतों से है। साधु संत ही भगवान राम की पहचान है। और जब भगवान राम का एक तबका जो उनके पुत्र हैं, वो भी वैसे भी तो उनके सेवक हैं। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ काम किया कि नहीं किया? काम किया है, लेकिन धरातल पे सिर्फ राम की पैड़ी के अलावा कुछ नहीं किया। और कोई काम दिखाई नहीं राम की पड़ता। पैड़ी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कोई किया। काम दिखाई नहीं क्या पड़ा। कुछ नहीं किया? हाँ, अभी तक तो यही है, रामपैली का ही जो कायाकल्प हुआ है वो है, या चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है वो भी दिख रहा है, लेकिन जितना दिखाया जा रहा है उतना काम अभी हुआ नहीं है। राम की पैड़ी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं उसके अलावा। जी, आपके कहने का मतलब पूरे अयोध्या में विकास नहीं हुआ, सिर्फ राम मंदिर के अलावा। राम मंदिर तो बन ही रहा। हाँ, राम मंदिर के अलावा नहीं मिला है, इधर तो उजाड़ है। हमारे कहने का मतलब जिसको उजाड़ा गया है उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए, उनकी जीविका दिया जाए। वो 100-150 वर्ष से 80 वर्ष से रह रहे हैं, आखिर वो तबका कहाँ जाएगा? उनका भी ध्यान रखना व्यापारी चाहिए। अगर नाराज है तो साथ में साधु सन्यासी भी नाराज हाँ, होंगे। नाराज तो है। तो व्यापारी के साथ साधु सन्यासी भाई भी नाराज हैं। जब एक आध व्यक्ति को कष्ट होगा तो 4 व्यक्ति नाराजे है तो का करे? 2-4 गो लोफरवन के मिला लिया है तो का नाराज करके का करेगा? कौन मिला लिया है? हैं? सपा वाला यार कौन मिला लेगा? हाँ, और क्या? मैं किसी क्या करेगा? सपा से बिलोंग नहीं करता। की बात है। यहाँ अच्छा बाबा जी अरे परसों लोफर कौन है? लोफर हैं? 3-4 लोफर बता रहे हैं। अरे वह 2-4 गो लोफर के मिला करके साधु संत को मिला करके अच्छा, गया। मतलब साधु संत लोफर तो होते नहीं है। साधु सन्यासी तो ज्ञान देते हैं, विकास की बात बतियाते हैं। अरे ज्ञान की बात वो कुछ नहीं, विकास के बात बतियाएगा। उन लोग सपा का विधायक था, सपा का विधायक लोग संबोधित किया था, हम खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, यह नया घाट पर के करवे किया था इन लोग। हाँ, 3-4 लोग हैं और हाँ, 3-4 को ज्यादा नहीं नहीं। क्या बाबा? बहुत सही बात बोल रहा बाबा। अब सही बात बोल रहे हैं। हाँ, हमारा सही बात है। अयोध्या वो नाराज ही रहेंगे, उनको खुद दिया नहीं गया बेचारों का घर। जिनका नहीं है। देखिए, एक चीज़ और है, दिक्कत ये हो रही है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी सी जगह खाली है उस चाय की दुकान के बीच में, हम आए एक संत बन के एक मंदिर का निर्माण कर दिए, छोटा सा हनुमान जी का। फिर एक पुजारी के रहने के लिए एक कमरा बना दिया जाए,
तो फिर उसके बाद कहे कि नहीं थोड़ा सा आश्रम में और भी आगंतुक आएंगे उनके लिए व्यवस्था बना दिए जाए। ऐसे 4-6 कमरे बनाए संत ने और फिर पूरा उनका परिवार उनका कुनबा के जाम हो गया। अब वो कह रहा है कि हमारा पैतृक संपत्ति हमारा घर है, आप 40 नहीं 50 साल से हो, हमारे आप पिताजी की ज़मीन पर कब्जा किए रहेंगे तो आपका हो जाएगा। किसी के पास रजिस्ट्री न बैनामा किसी के पास नहीं है और दूसरे की ज़मीन पे आप अतिक्रमण किए हैं तो आज आपको हो रहा है, कष्ट हो रहा है। या कोई अतिक्रमण करके बैठा रहे उसको हटाया जाए तो कष्ट होगा ही। तो इसमें नाराजगी देखिए ऐसा है, कुछ लोग नाराज हैं। बस 2-4 लोग, तो 2-4 लोग के चिल्लाने से ऐसा थोड़ी है कि भाई जिसके समर्थक हैं आलोचक भी होंगे ना। काशी में इतना विकास हुआ, रास नहीं आ रही है तो लोग चिल्ला रहे हैं। अखिलेश कैसा बयान आया, वो कहे कि अंतिम समय में कहाँ रहना चाहिए, काशी में तो ही रहें। अब इससे बेतुका बयान क्या आ सकता है। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार किन मुद्दों पर चूक कर रही है? महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? देखिए महंगाई मुद्दा आज से तो है नहीं, 70 सालों से है। बेरोजगारी तो कहते खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुशल चालक हैं और आपको ऐसी गाड़ी दी जाए जिसका क्लच प्लेट नहीं है, ब्रेक फेल है, आयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ध्वस्त गाड़ी दे जाए। या जैसे पायलट लेके आए थे अभी हेलीकॉप्टर को, उस हेलीकॉप्टर में केवल खराबी हो, कितना भी अच्छा जो है पायलट हो, उड़ा लेगा उसको। ठीक उसी प्रकार सिस्टम जो है ध्वस्त पड़ा था उसको जीवंत कर रहे हैं, धीरे धीरे उसमें जीव डाल रहे हैं। करप्शन की जो भ्रष्ट नगरी में जिए पले हैं उनको नया जीवन दिया जा रहा है ताकि कुछ हमें। बात हो रही थी, वो कह रहे हैं साधु समाज भी नाराज है। नहीं, साधु समाज नहीं रहा, ये तो गलत फहमी है उनकी। साधु थे एक देखिए ऐसा साधु कौन सा है, क्योंकि ढोंगी भी कुछ लोग ढोंग बना लेते हैं, तिलक लगाने से भी थोड़ी साधु हो जाते हैं। साधु नाराज तो है ये है। साधु होने का मतलब उसे साथ लिया हो, जिसको सब नाराज है, तिलक लगा ले वो भी कहते साधु हैं, तो इस तरह साधु थोड़ी ना होता है। 22 में मुकाबला किससे आपके हिसाब से? 22 में मुकाबला नहीं है। हाँ, ये सकता है कि सब लोग थोड़ा मिल के अगर जो भिड़े पवन पांडे की क्या स्थिति है? मैं यहाँ की स्थिति पर बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता क्या है धरातल की स्थिति। और अभी एक प्रश्न आपने किया था वो बड़ा अच्छा लगा कि विकास कहाँ हो रहा है, कैसे हुआ, तो शायद आपने कहा या किसी और ने कहा कि केवल राम की पैड़ी पे दिखा। अगर विकास आपको देखना है तो आप कैमरा माइक लेके अयोध्या की गलियों में घूमिए, आपको दिखेगा कि जो नालियाँ उबल के ऐसे रोड पे चल रही थी और वहाँ से श्रद्धालु नहीं जा सकते थे, उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, कार्य हो रहा है। लेकिन वो तुरंत ऐसा तो है नहीं कि केवल प्रदर्शनी फोटो लगा दिया जाए कि ये होगा, नहीं, कार्य हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। हम यही घाट पे रहते 24 घंटा, तो हमको अयोध्या के अंदर कैसे दिखेगा काम। ये तो अयोध्या नगर के लोग, अयोध्या जिले के लोग, अयोध्या भगवान राम के नगरी के लोग, इनका साफ कहना है विकास हुआ है लेकिन कुछ व्यापारी नाराज हैं। हाँ, ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए।